देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, इसकी पावर भी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1 दिया है। और आपको बताना है कि इस पूरे जो इक्वेशन है इसमें x की जो वैल्यूज मिलेंगी, रियल वैल्यूज जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उन सारी x की वैल्यूज का सम कितना होगा। ठीक है, ये पीजीटी 2018 केवीएस का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट अगर a की पावर b है और उसकी वैल्यू 1 आ रही है तो ये कब पॉसिबल कब है। इसके 3 सिचुएशन है। एक सिचुएशन केस फर्स्ट तो ये है, चलिए मैं यहाँ से बता देता हूँ। 3 केस हो सकते हैं, या तो b 0 हो, ठीक है, क्योंकि पावर 0 हो फिर a का बेस कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। b 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है। a इक्वल टू 1 हो, a की वैल्यू 1 हो, b कुछ भी हो, 1 की कोई भी पावर लगाएंगे तो 1 आएगा। तीसरा केस ये है कि a की वैल्यू -1 हो और फिर अगर a की वैल्यू -1 होगी तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि -1 की पावर इवन जो होता है वो +1 होता है। 3 सिचुएशन है। तो इस पूरे की ये कैसा है, a टू द पावर b इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसको 3 सिचुएशन है। केस फर्स्ट वाले में क्या है, केस फर्स्ट ये कहता है कि इसको जो पावर है वो 0 हो जाए। पावर 0 होने का मतलब है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कराएं, 60 के फैक्टर करवाएं और ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर 10 और 6 आएगा, यानी इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 10, x प्लस 10, x माइनस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -10, -6। x की ये 2 वैल्यूज आ गई। केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड हमारा a यानी जो बेस है वो 1 हो जाए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल हो जाए 1। दैट इज ये 1 इधर जाए, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 यानी x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज x की वैल्यू आ जाए 4, 1। ठीक। केस थर्ड दोनों पे डिपेंड करता है। केस थर्ड a पे भी डिपेंड करता है और b पे भी डिपेंड करता है। मतलब हमें a को क्या करना है, -1 करना है, और उस सिचुएशन में जो x की वैल्यू आए उन x की वैल्यूज के लिए b क्या होना चाहिए, यानी पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। आइए देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू -1, और ये -1 इधर जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा आपको x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3, 2। लेकिन इन दोनों में से एट x इक्वल टू 3 करेंगे तो जो पावर है, पावर मीन्स ये b, इसका a नाम दिया मैंने और इसका नाम b रखा। इसको चेक करते हैं। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 3 4 12 माइनस 60। और कितना होगा ये निगेटिव आएगा लेकिन ऑड आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। और 2 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 पे, इस पे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 8 माइनस 60 एट दिस इज इवन। पॉजिटिव नेगेटिव का इशू नहीं है, ठीक है ना, इवन है। तो और जब इवन है तो ये पॉसिबल है। तो वैल्यूज आ गई किसकी, ऑफ x, कितनी आ गई, 2a आई, -10, -6, -4, -1, ये 2 3 और 2 आई। इसमें 3 वाली वैलिड नहीं है तो वैलिड कौन सी हुई, 2। इसका सम कर लेते हैं। -10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो गया। दैट इज 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। गिवन क्या है, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक, तो तुम्हें बताने हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो पहले वहाँ पे कंडीशन है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो व्हाट इज बी, 1 का स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि कहता है कि रूट्स क्या, रियल और डिस्टिंक्ट। देखिए 3 केस होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पर रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट है, तो जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होगा। बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 4a। दिस इम्प्लाइज a इज लेस देन 1/4। नाउ सेकेंड इक्वेशन कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा वो, बी स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 और ए की वैल्यू पुट करवा देते हैं 1/4। ये 16a माइनस 4 कॉमन कर लिया हमने तो हो जाएगा 4a माइनस 1। और यहाँ से देखिए ये 4a को हमने इस तरह कन्वर्ट करने की बजाय इस 1 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 4a माइनस 1 लेस दैन 0। 4a माइनस 1 लेस दैन 0 तो ये भी क्या हो गया, लेस दैन 0। और डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 हो तो कितना होता है रूट्स, इमेजिनरी। Therefore the roots are imaginary। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये क्वेश्चन है पीजीटी 2016 का है। कहता है कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर्स है। ध्यान दीजिएगा ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉमन रूट है। ध्यान दीजिएगा कह रहा है एक कॉमन रूट है, मतलब इसका एक रूट जो है वो इसका भी रूट है। ठीक, तो हमें वैल्यू बतानी है 4a माइनस 2b प्लस 3c, तो जो भी है। ठीक है, एक बात मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। इसमें एक बात छिपी हुई है। छिपी क्या है कि आप ये मान लीजिए कि अगर कोई नोट करने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और इसका एक 0 कुछ इस टाइप का हो, किस टाइप का, a प्लस रूट बी टाइप का, तो एनदर जो दूसरा वाला 0 होता है वो ऑटोमेटिक a माइनस रूट बी ही होगा। ठीक है, वो बदल नहीं सकता है। ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर पहला 0 a प्लस बी रूट 2 है, इरेशनल है, तो दूसरा वाला a माइनस बी रूट 2 होगा। कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही होता है। अगर उसका एक 0 a प्लस आई बी है तो अदर वाला जो 0 होगा वो ऑटोमेटिक कंपलसरी है कि a माइनस आई बी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, इस बात का खास ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये दिया है कि गिवन वाली कितनी है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके हम जीरोज निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो व्हाट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 4 16 बाई 2 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 2। अब देखिए इसके जो जीरोज हैं, देयरफॉर जीरोज क्या हो गए, -1 प्लस रूट 17 बाई 4 एंड -1 माइनस रूट 17 बाई 4। अब अगर एक 0 इसका भी 0 है, कोई सा एक, अगर हम ये कर लें कि -1 प्लस रूट 17 बाई 4 इज अ 0 ऑफ which equation, this equation ax square plus bx plus c, then according to this rule अदर 0 इसका भी वही होगा। कौन सा, ये वाला -1 माइनस रूट 17 बाई 4। और जब यही दोनों 0 हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो इक्वेशन होगी वो यही वाली बनेगी, डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को क्या करवा लीजिए, कंपेयर। तो a की वैल्यू आ गई 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। नाउ आस्किंग किसकी वैल्यू है, 4a
माइनस 2b प्लस 3c, तो आ जाएगा 4 2 8 माइनस 2b 2 प्लस माइनस माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया आपका। ठीक, इसमें यही बात ध्यान देनी थी केवल कि एक कॉमन रूट हो तो दूसरा वाला भी, अगर वो इरेशनल है या कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी रूट कॉमन हो जाता है। तो भी जाना है, देखिए ये है ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, एपी में है, इस बात को खास ध्यान दीजिए, एपी में है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। तो तुम्हें कंडीशन बतानी है कि कौन सी वाली सेटिस्फाई हुई। तो चलिए कंडीशन निकालते हैं। क्या है कि ए बी सी एपी में है, एपी कंडीशन तो आप जानते होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है DSSB 18 में, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक, तो कहता है कि ये एपी में है, एबीसी का है, मैं एपी में हूँ। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते होंगे। तो अगर ए बी सी एपी में है तो कंडीशन होती है हमारे पास कितनी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी दैट इज b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब ये इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी कितनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करवाते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बाई 4 माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसके अपॉन 1 किया, 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी को, और ये 4 4 16 माइनस 2 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 14ac इक्वल इज नॉट इक्वल लेस देन 0। एक मिनट, तो इसे डिवाइड करवा देंगे, हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 14c बाई ए इज लेस देन, और या तो +1 कर देते हैं, +1 इज लेस देन 0। इन दोनों से हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका पता है ना, तो ये हो जाएगा c बाई ए का स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया आपका, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ तक। ठीक, कितना, c बाई ए माइनस 7 का स्क्वायर, और बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसफर करा दे, 7 7 जाए 49 प्लस 1 माइनस 49 प्लस 1 48 लेस देन 48, और स्क्वायर पटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड, तो मॉड c बाई ए माइनस 7 इज लेस देन 48 को रूट निकालो तो कितना आएगा, 4√3। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, सी करेक्ट हो गया। इसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कॉमन रूट वाला एक क्वेश्चन है। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। दोनों का एक कॉमन रूट है, और आपको पता नहीं कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी। एक बार इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसकी कंडीशन याद रखिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कभी कभी वो ए बी सी की वैल्यूज, यानी ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यूज भी दिया रहता है, और आपसे कंडीशन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमें नहीं याद है कंडीशन, तो हम इसकी कंडीशन को सॉल्व करते हैं, और कौन सी वाली होगी वो देखते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए, क्या है वो, आपको आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्लास 10th वाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये 2 इक्वेशंस हों तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस कंडीशन के हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट करते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन, बोथ द इक्वेशंस। कौन कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0
एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश, और अल्फ़ा इन दोनों का कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फ़ा प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इस पर क्या लगाते हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होता है, B1C2 माइनस B2C1, तो 1 2 की जगह वहां पे डैश आ गया है, तो BC डैश माइनस B डैश C इक्वल टू अल्फा बाई C A डैश माइनस C डैश A इक्वल टू 1 अपॉन AB डैश माइनस A डैश B। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा C A डैश माइनस C डैश A बाई A B डैश माइनस A डैश B, और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको इसके साथ लिखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी B C डैश माइनस B डैश C बाई A B डैश माइनस A डैश B। और अब बस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर वाले में सब्सटीट्यूट करवा देनी है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो कितना मिलेगा आपको, C A डैश माइनस C डैश A का स्क्वायर बाई A B डैश माइनस A डैश B का स्क्वायर इक्वल टू B C डैश माइनस B डैश C अपॉन A B डैश माइनस A डैश B, और इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी C A डैश माइनस C डैश A होल स्क्वायर इक्वल टू A B डैश माइनस A डैश B मल्टीप्लाई बाई B C डैश माइनस B डैश C, एंड दिस इज द विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज ऑप्शन नंबर C। ओके, ये एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th लेवल का है, और इसके जो जीरोज हैं, रूट्स हैं, वो क्या हैं, इक्वल है, ठीक। तो m की वैल्यू बताना है, सिंस जीरोज आर इक्वल, और जीरोज इक्वल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो 0 के। व्हाट इज b स्क्वायर, m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस m इंटू 1 इक्वल टू 0, होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4m इक्वल टू 0, दिस गिव्स m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 का फैक्टर कराओ, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, 5 3 जा 15, m माइनस 5 m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 5 m इक्वल टू माइनस, दो वैल्यूज हैं m की, और ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन आपका फिफ्थ वाला करेक्ट हो गया, m इक्वल टू 5 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी हुई है x पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके हाउ मेनी रियल सोल्यूशंस होंगे। वैसे तो हमको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है कि इसके 4 रूट्स मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 4 के चारों रियल हों, तो हाउ मेनी रियल रूट्स। तो एक सिंपल सा ये इक्वेशन सिंपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखोगे क्या, ये 2DSSB TGT 2014 का क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 0 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, फैक्टराइज करवा लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, इसको 0 कराएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट 2। नो, इससे कोई भी रियल जीरोज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे स्क्वायर को ट्रांसफर कराएंगे वो स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 की पावर 1/4, यानी दैट मीन्स ये कैसे जीरोज हैं, रियल जीरोज हैं। तो कितने जीरोज हुए, देयर आर 2 रियल जीरोज। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है एक्स की वैल्यूज गिवन है, वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 है, और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो देखो एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करवाते हैं, इसके साथ साथ अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर एक्स स्क्वायर को अलग से कैलकुलेट करवाना पड़ेगा और फिर तीनों को ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक।
तो 9। इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहला काम इधर से हाईएस्ट पावर से सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्स क्यूब के साथ ही साथ 6x² आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो x² फिर कैलकुलेट करवा लेंगे और देन वैल्यूज पुट करवा देंगे। ठीक, x इक्वल टू कितना 2 + 2 की पावर 2/3 + 2 की पावर 1/3 है। इस 2 को इधर ट्रांसफर करवा लेते हैं। x - 2 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2/3 + 2 की पावर 1/3। उसके बाद क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। तो x - 2 का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 2/3 + 2 की पावर 1/3 का क्यूब। ठीक है, इस पर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं आइडेंटिटी, इस पर a + b होल क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करवाते हैं। a - b होल क्यूब होता है x क्यूब a क्यूब माइनस 3a² b, तो 3 × 2 = 6 x² और प्लस 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 x और माइनस 2 × 2 = 4 2 = 8 इक्वल टू इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करवाते हैं। a क्यूब यानी 2 की पावर 2/3 का क्यूब करवाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2² यानी 4 प्लस b क्यूब 2 + 3a² b यानी इसकी a² b का मतलब 2 की पावर 4/3 + 1/3 5/3, 3 × 2 की पावर 5/3 प्लस कॉमन लेना पड़ता फिर से। तो देखो ध्यान से x³ - 6x² + 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ - 6x² + 12x। तो ठीक, इस 8 को इधर ट्रांसफर करवाते हैं। 4 + 2 6 और ये 8 आ जाएगा, 6 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 प्लस ये 2 की पावर 1 हो जाएगी, 3 × 2 = 6। और ध्यान दीजिए इसको, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ तो ध्यान से देखिए ये इक्वेशन 1 है और इसकी वैल्यू है कितनी x - 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये x³ - 6x² + 12x और ये 6x इधर आ जाएगा -6x इक्वल टू 14 - 12, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x³ - 6x² + 6x इक्वल टू 2। और ये सेम चीज़ सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। विच ऑप्शन इज 2? ऑप्शन नंबर बी।